हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस पहुंचे आपके पास सबसे पहले। दोस्तों, आजकल मार्केट में सिर्फ बुक ही प्रॉफिट में हो रहा है। पंटर्स लोग इतने लॉस में हैं। तो पंटर्स लोग लॉस में क्यों हैं? क्या उनसे मिस्टेक्स हो रही है? क्या गलतियां हो रही है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, कुछ गलतियां जो पंटर्स जनरली करते हैं और वो लॉस में आ जाते हैं, लॉस कवर नहीं कर पाते हैं फिर, और लॉस के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, जब वो आए थे तो वो काफ़ी लॉस में होकर आए थे, और उनका भी यही था कि वो कुछ गलतियां करके आए थे, कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कुछ गलतियां करते थे जिसकी वजह से वो लॉस में थे। तो आज की वीडियो में मैं उन सारे कंसर्न को लेकर आया हूँ, उन सारे मिस्टेक्स के बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। हर एक मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके टेनिस में मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हर एक मिस्टेक्स के बारे में, हर एक कॉमन मिस्टेक्स जो पंटर जनरली करते हैं और क्यों वो बुकी को प्रॉफिट करवाते हैं और पंटर्स लॉस में रह जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जो पहली मिस्टेक जो पंटर्स जनरली करते हैं टेनिस ट्रेडिंग में। दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का स्टैट्स है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह का प्रॉफिट पंटर्स को दिया है। डेली के मिनिमम एक लिमिट का प्रॉफिट दिया ही है उनको हमने। और दोस्तों, पंटर्स का दोस्तों विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है। वो डेली के दोस्तों हमारे पर पोस्ट पे 3000 के आसपास व्यूज आते हैं। और हमारा जो प्रीमियम चैनल है टेलीग्राम पे, उसमें बहुत सारे पंटर्स जुड़े हुए हैं और उनको भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया है। और उनका जो पूरा जो प्रॉफिट का जो लिस्ट है वो दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह का प्रॉफिट हमने करके दिया है, फ्री मैचेज में भी और प्रीमियम मैचेज में भी। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड है प्रीमियम मैचेज के लिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हम मैक्सिमम प्रॉफिट करके देंगे वहां पर, और मिनिमम पैसे है ना, पैसे बहुत कम लेते हैं दोस्तों हम लोग, और अच्छा खासा प्रॉफिट करके देते हैं पंटर्स को। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और हमने फ्री मैच भी खिलवाते हैं ना, पंटर्स को फ्री मैचेज भी खिलवाते हैं, जहाँ पर हम लोग डेली के पंटर्स को फ्री मैचेज देते हैं। डेली के सिर्फ एक मैच देते हैं, क्योंकि हमने बोला जिस तरह से आपको कि आपको लिमिट में खेलना है ना, आपको बैंक रोल को मैनेज करके खेलना है और क्वालिटी में विश्वास करना है, क्वांटिटी में विश्वास नहीं करना है ना। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना चाहिए वो कैसे खेलना है और कैसे टिपर को आपको फॉलो करना है। दोस्तों, फर्स्ट मिस्टेक्स जो पंटर्स जनरली करते हैं वो है कि बैटिंग ऑन फेवरेट प्लेयर इन सेकेंड सेट। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। 100 में से 99% लोग दोस्तों, पंटर्स जो है वो ये मिस्टेक करते हैं, और इस मिस्टेक के कारण काफी लॉस कर जाते हैं दोस्तों वो लोग। क्योंकि दोस्तों, जो ये जो थर्ड प्लेयर के ऊपर जो आप बैटिंग लगाना है सेकंड सेट में, इसमें क्या होता है कि 10 में से 7 से 8 मैच आपका हमेशा गलत ही जाएगा। मतलब जनरली 2 से 3 मैच आपका कभी इसमें आप जीत सकते हो, वो भी सिलेक्टेड मैचेज होते हैं जिसपे आपको श्योर होता है पूरा। तो इस पे आपको अवॉइड करना चाहिए बैटिंग करना। और दोस्तों, जनरली टीपर्स यही मैच देते हैं और पंटर्स भी इसी मैच में इंटरेस्ट रखते हैं, और उसकी वजह से वो काफी लॉस में रहता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए प्लेयर जो है जो फर्स्ट सेट में जीत कर आया है और वो सेकंड सेट में उसके जीतने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होता है। अगर सेकंड सेट में वो प्लेयर अगर जीत जाता है तो मैच थर्ड सेट तक नहीं जाएगी। तो इसकी वजह से जो आपने बैट लगाया है थर्ड प्लेयर के ऊपर वो तो आप हार जाइएगा ना। इसलिए आप इस चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो प्लेयर फर्स्ट सेट जीता है थर्ड प्लेयर, उसी पे लगा के आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैच थर्ड सेट तक नहीं गया तो आप दोस्तों लॉस में हो जाइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट मिस्टेक जो पंटर जनरली करते हैं कि वो इंजरी प्रोन प्लेयर और जो मेडिकल टाइम आउट लिए हैं प्लेयर्स, उसके ऊपर बैटिंग कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, उनको नॉलेज नहीं होता है, उनका अवेयरनेस नहीं होता है प्लेयर्स के बारे में कि रिसेंट में उनके ऊपर कितना वर्कलोड रहा है, प्लेयर्स ने कितने टूर्नामेंट खेले, कितने मैचेस खेले हैं। इन सब चीज़ों के नॉलेज के अभाव के कारण वो इनके ऊपर बैटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन करके दिया गया है। वहाँ हमने बताया है कि कौन सा प्लेयर कब मेडिकल रीजन लिया है, कब मेडिकल टाइम आउट लिया है, कब वो इंजर्ड रहे हैं, कब वो फिट नहीं रहे हैं, और क्या वर्कलोड रहा है उनके ऊपर, कब ज्यादा रहा है, कब कम रहा है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया जाएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए हमारे साथ दोस्तों। और दोस्तों, ऐसे प्लेयर के आपको कोई बैटिंग नहीं करना जो रिसेंट में मेडिकल टाइम आउट लिया है, मेडिकल रीजन के कारण बाहर रहे हो, या फिर जो मैचेस के बीच में मेडिकल टाइम आउट लेते हैं ना, कि मेडिकल रीजन के कारण कुछ टाइम आउट लेते हैं, तो उस पर भी आपको बैटिंग नहीं करना। क्योंकि दोस्तों, वहां पर आपका रिस्क है ना, आप लॉस कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि वो प्लेयर हो सकता है कि कुछ मेडिकल रीजन के वजह से हार जाए, है ना, तो वहां पर आपका लॉस हो जाएगा। दोस्तों, आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, ये भी एक बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, आपको इनको अवॉइड करना है। दोस्तों, इंडिया में पंटर से सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि अपने बैंक रोल को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब कि एक दिन में कितना पैसा लगाना है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैसे खेलना है, ये उनको नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से दोस्तों वो मैक्सिमम हैवी लॉस करते हैं। तो दोस्तों,
आपको जो है बैंक रोल उसको मैनेज करके रखना है, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करना है। अगर आपको एक करियर बनाना है इसके ऊपर, तो आपको अच्छा खासा बैंक रोल मैनेज करना पड़ेगा। आपको डेली कितने लिमिट से खेलना है, डेली के मतलब कितना पैसा लगाना है, और महीने के बेसिस पे आपको कितना मतलब टोटल मतलब अमाउंट आपको लगाना है। दोस्तों ये सारा जो चीज़ें हैं, बैंक रोल कैसे मैनेज करना है, कैसे लिमिट्स में खेलना है, डेली का क्या लिमिट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास टोटल महीने का 30,000 रुपीज़ है ना, तो आपको डेली 1,000 खेलना है, तभी तो आप महीने में 30,000 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको लिमिट को मेंटेन करके खेलना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको है ना मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और दोस्तों जनरली पंटर्स जो होते हैं 100 में से 90% लोग इसी वजह से हारते हैं, इसी कारण लॉस में रहते हैं कि बैंक रोल को मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ओवर लिमिट खेलते हैं। एक दिन में वो क्या करते हैं कि 1,000 खेलना था, 2,000 3,000 खेल गए, सब हार गए। एक दिन में वो सारा पैसा लगा देते हैं और हार जाते हैं। तो इस तरह से आपको मिस्टेक्स नहीं करने हैं, आपको बैंक रोल को मैनेज करना है, एक सही वे में खेलना है, एक सही पैटर्न में आपको खेलना है। अपने पैसे को एक मैनेज करके सही तरीके से बैंक रोल को मैनेज करके खेलना है। दोस्तों इस मिस्टेक्स को आप अवॉइड करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा जो 50% जो गलतियां है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक्स पंटर्स जनरली करते हैं कि वो वुमेन्स के मैचेस खेलते हैं। दोस्तों जनरली क्या होता है कि वुमेन्स के मैचेस जो होते हैं वो 2 सेट्स के बाद डेड हो जाता है, मतलब 2 सेट्स के आगे मैच जाता ही नहीं है। तो वहां पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर पाए, क्योंकि आप अगर आपने किसी ऐसा प्लेयर के ऊपर लगाया है जो कमबैक कर सकता है, लेकिन वहां पर 2 सेट के बाद मैच आगे गया ही नहीं, तो वहां पर आप लॉस कर जाएगा, है ना। तो लेकिन अगर आप वुमेन्स के मैच में प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉस में है तो आप नहीं खेल सकते हैं, आपको नहीं खेलना चाहिए बल्कि। तो अगर आप मेंस वुमेन्स दोनों खेलते हैं मैचेस साथ में, तो आप वहां पर अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाइएगा एज कम्पेयर टू सिर्फ आप मेंस के मैचेस खेलते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल, और मैंने बहुत सारे अपने अच्छे से टिपर्स जो है, जो मेरे दोस्त है उससे मैंने डिस्कस करके ये एनालिसिस किया है कि आपको वुमेन्स के मैचेस कम खेलने चाहिए, अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं तो नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल भी वुमेन्स के मैचेस। दोस्तों ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आप लॉस में हैं वुमेन्स के मैचेस के कारण, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा मिस्टेक तो ये होता है पंटर का कि वो ऐसे टिपर को फॉलो कर लेते हैं जिनको गेम में कुछ नॉलेज ही नहीं होता है। सिर्फ वो टाइपिंग टिपर है, मतलब सिर्फ टाइप करके मैच दे दिए, कहीं से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिए अपने चैनल पे, कहीं से किसी कॉपी करके पेस्ट कर दिए। दोस्तों ऐसे टिपर आपको सिर्फ लॉस ही करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब उनके चैनल का पहली बार जाओगे तो वो दिखाते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट दिया, महीने का 30 लिमिट का प्रॉफिट दिया, महीने में 30 में से 25 मैच में प्रॉफिट दिया। तो आपको ऐसे टिपर पे आपको विश्वास नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये आपको लॉस करवाएंगे, है ना। आप एक बार इसमें जाने फंस गए तो आप मैक्सिमम मोटा लॉस करके वहां से निकलोगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऐसे टिपर पर ध्यान देना चाहिए जो स्कैम करने का काम करते हैं। और मैंने स्कैम किस तरह से हो रहा है टेलीग्राम चैनल पे, उसके ऊपर एक बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं। हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरह से पंटर्स को दोस्तों स्कैम में फंसाते हैं दोस्तों ये टिपर्स। और दोस्तों आपको ऐसे टिपर को फॉलो करना चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो टेनिस एक्सपर्ट है, जिसको बहुत नॉलेज है टेनिस का, जो काफी अच्छी चीजें पंटर्स को सिखाते हैं कि मैचेस कैसे खेलने चाहिए, आपको कैसे मैचेस सेलेक्ट करना चाहिए, किस प्लेयर के ऊपर आपको मैचेस खेलने चाहिए, कौन से प्लेयर को मैचेस नहीं खेलने चाहिए, कैसे कोर्ट में कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है, कौन से कोर्ट में कौन सा प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो है पंटर्स को कौन सिखा सकता है, कौन ऐसे टिपर जो पंटर्स को चीजों के बारे में बता सकता है। दोस्तों आपको ऐसे टिपर को ही फॉलो करना है जो पंटर्स के बारे में सोचते हैं, जो पंटर्स के प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो आपको ऐसे टिपर को फॉलो जरूर करना चाहिए दोस्तों। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं, हमारा काम चेक कर सकते हैं। और हमने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो पंटर्स के काफी हेल्पफुल रहा है, और पंटर्स ने काफी प्रॉफिट किया उस वीडियोस को देखकर, और काफी अच्छे रिस्पॉन्स भी आया पंटर्स के। तो दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए, है ना, कि कौन से टिपर को आपको फॉलो करना है, कौन से टिपर को फॉलो नहीं करना है दोस्तों। सबसे बड़ी दोस्तों पॉइंट है। और जनरली पंटर्स दोस्तों इसी मिस्टेक्स के कारण दोस्तों मैक्सिमम लॉस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक पंटर जनरली करते हैं कि बैटिंग ऑन अनफेवरेट प्लेयर इन सेकंड सेट। दोस्तों जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक फेवरेट प्लेयर है, वो फर्स्ट सेट जीत गया, है ना, तो आप सोचते हैं कि सेकंड सेट जो अनफेवरेट प्लेयर है अगर वो जीतने लगे तब उस पर बैटिंग कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर जो फेवरेट प्लेयर वो जीत गया तो वहां पर 2-0 से आपको स्ट्रेट लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों जनरली जो ओड्स होते हैं सेकंड सेट और थर्ड सेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो आपको थर्ड सेट के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सेकंड सेट में लगा दिया तो स्ट्रेट 2-0 का आपका लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप हेवी लॉस कर जाइएगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको थर्ड सेट में ही खेलना है अनफेवरेट प्लेयर के ऊपर, सेकंड सेट में आपको अनफेवरेट प्लेयर के ऊपर नहीं खेलना है। तो इसको माइंड में रखिए दोस्तों। यहाँ भी
पंटर्स मिस्टेक कर जाते हैं, और ये बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन जनरली दोस्तों पंटर्स ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं और किसी टिपर ने इसको पॉइंट आउट नहीं किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का मिस्टेक्स हो सकता है। जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने मैच को रीड कर का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक पंटर्स जनरली करते हैं कि वो बहुत सारे मैचेस खेलने लगते हैं, और ऐसे टिपर को भी फॉलो कर लेते हैं जो उसको दिन में 10 मैच खिला रहा है और लॉस हो रहा है इतना ज्यादा कि क्या ही बताऊं दोस्तों। मतलब उसका जो बैंक रोल है वो भी मिस मैनेज हो गया, बैंक रोल भी गया टिल लेने, और उसके हाथ में कुछ नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो जो टिपर है जो वो आंख मूंद कर मैच दे रहा है, कुछ भी मतलब दिए जा रहा है। दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। मतलब कि क्वालिटी मतलब कि एक ही मैच खेले लेकिन आपको वहां पर प्रॉफिट करके निकल रहा है, लेकिन आप क्वांटिटी 10 मैच खेले और पूरा पैसा हार गया, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कोई भी अब ये चीज हर जगह फॉलो होती है। आप कोई सामान भी लेते हो तो आप क्वांटिटी में लेते हो तो आपको वहां पर अच्छा सामान नहीं मिलता है ना, लेकिन जब क्वालिटी के बारे में सोचते हो तो आप थोड़ा ही सामान लोगे लेकिन आप अच्छा लोगे, है ना, आप उसका आपको अच्छा बेनिफिट होगा, यूज होगा अच्छा खासा। तो वही सेम चीज दोस्तों यहाँ भी है। तो आपको क्वालिटी में विश्वास करना चाहिए, क्वांटिटी में नहीं रखना चाहिए। तो आप जो भी टिपर ऐसा है कि दिन के मैच भरे जा रहा है, पूरा मैच दिए जा रहा है और कुछ एनालिसिस नहीं है, उसका कुछ मतलब प्रिडिक्शन नहीं है, तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। आपको ऐसे टिपर को फॉलो करना है जो दिन का एक ही मैच दे रहा है लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर दे रहा है ना, आपको प्रॉफिट के सोच कर दे रहा है आपको, तो आपको ऐसे टिपर को फॉलो करना है जहां पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, है ना, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन आप ऐसे टिपर को फॉलो कर रखे हैं जो दिन में आंख मूंद कर 10 मैच दे रहा है, और जहां पर 10 में से आपको 2-3 में जीत हो रही है, बाकी में हार जा रहे हो, तो ओवरऑल आपको वहां पर लॉस ही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर आपका बैंक रोल भी मिसमैनेज हो जाएगा, लिमिट में भी नहीं खेल पाइएगा, और ओवर श्योर मैच भी आप नहीं खेल पाइएगा, वेल प्रिडिक्शन वाले मैचेस नहीं होंगे वो। दोस्तों जनरली पंटर्स ये भी मिस्टेक कर जाते हैं कि जब उनको लगता है कि बैटिंग में उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो जो लालच के कारण दोस्तों वो क्या करते हैं कि कसिनो और एविएटर जैसे मतलब गेम खेलने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर आप खेल रहे हैं तो आप बहुत बड़े गलती कर रहे हैं, और अगर आप नहीं खेल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि ये जो कसिनो एविएटर है, यहाँ पर आप अगर मान लीजिए कि शुरू में जीत भी गए, 1 दिन 2 दिन जीत गए, तो जब हारोगे दोस्तों सब हार जाओगे एक ही बार में, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा दोस्तों ओवरऑल। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं है ना, एक ही दिन में जीतोगे, एक ही दिन में हार जाओगे। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, तो आपको एक ट्रेडिंग करना है ना, गैम्बलिंग नहीं करना है, आपको एक ट्रेडर बनना है आपको। जहाँ दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक पंटर्स जनरली करते हैं कि उनके पास परमानेंट इनकम सोर्स नहीं होता है फिर भी वो बैटिंग करते हैं। दोस्तों जनरली क्या करते हैं कि उनके पास अगर जॉब नहीं है, खुद का अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो आप उनको इन्वेस्ट करना है, जो उनको खेलना है, जिसपे उनका रिस्क नहीं रहेगा उतना, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस तरह का आपके पास इनकम सोर्स नहीं है तो आपको बैटिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जनरली आप न्यूज में देखते होंगे कि इसने इतना लाख रुपया हार गया, वो इतना लाख रुपया हार गया, ये इतना लाख रुपया हार गया बैटिंग में। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरल दोस्तों वो क्या करते हैं कि पेरेंट्स के पैसे खेलने लगते हैं ना, गलती से लालच के कारण दोस्तों इधर उधर से पैसे लेने लगते हैं, दोस्तों से उधार लेने लगते हैं, कहीं कहीं से पैसे लाकर दोस्तों वो रिस्क पे लगा देते हैं और हार भी जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उनका लॉस होता है और वो काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वहां पर दोस्तों को ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ना एक परमानेंट इनकम सोर्स रखना है, मतलब खुद का एक जॉब हो या फिर एक आपका खुद का इनकम हो, उसी को यूटिलाइज करना है, उसी से खेलना है, आपको उसी से प्रॉफिट करना है। लेकिन आप स्टूडेंट हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जो आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास जॉब नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, तो आपको बैटिंग दोस्तों नहीं करना चाहिए, इस फील्ड को आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रिस्क है ना, आप हार जाओगे तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, और आप उल्टे आप दोस्तों मतलब लॉस में चले जाओगे, कर्ज में डूब जाओगे। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक पंटर्स करते हैं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको बैटिंग में दोस्तों इमोशन नहीं लाना है। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको इमोशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इमोशन मतलब जैसे कि लालच भी नहीं लाना है ना, लालच भी एक इमोशन ही है, तो लालच के कारण भी आप लॉस में रहते हो। और जब भी आप मान लीजिए कि मैच हार रहे हो तो आपको गुस्सा के कारण या फिर टेंशन के कारण, डिप्रेशन के कारण आप गलत सलत डिसीजन लेते हो, और बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हो, ऐसे मैच सेलेक्ट कर लेते हो जहां पर आपको लॉस ही करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने एक मैच में हारा, तो उसको कवर करने के चक्कर में आप क्या करते हो कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और आप लगातार 3-4 बेट और खेल जाते हो उसी मैच पे और सारा हार जाते हो, क्योंकि वो मैच तो डेड हो चुका है। दोस्तों इससे बचना है आपको, है ना, ध्यान देना चाहिए कहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, कैसे आपको इमोशन पे कंट्रोल करना है, कैसे खुद को रोकना है गलत कदम उठाने से बैटिंग में। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, ये भी एक लॉस का कारण बन सकता है।
दोस्तों मैंने जितने मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस किया ये सारे जेन्युइन हैं, ये सारे मिस्टेक्स पंटर्स जनरली फेस करते हैं बैटिंग में। और मैंने जितने भी पंटर्स का सुना है, जितने पंटर्स को मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, तो हर एक पंटर्स का दोस्तों यही रहता है कि इन्हीं में से किसी मिस्टेक्स की वजह से, किसी गलती की वजह से दोस्तों वो लॉस में रहते हैं। और दोस्तों वो इस गलती को गलती से कुछ सीखते नहीं है, गलती को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए दोस्तों वो लॉस में रहते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो मैं लाऊं जहां पर सारे जितने मिस्टेक्स है जो पंटर्स करके दोस्तों लॉस में है, ताकि उनको पता चले कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ से वो इन गलती को सुधार कर प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले, एक एनालिसिस आपको पता चले कि कहाँ से आप प्रॉफिट कर सकते हैं, कहाँ से आप लॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ से वो प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ताकि इस तरह की वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या राय है, आपका क्या जेन्युइन कंसर्न्स है, क्या आपका जेन्युइन कंसर्न्स है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, हमें बताएं ताकि आपको हम हेल्प कर पाए। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे जो नए वीडियोज है वो आप तक पहुंचते रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया गया है, ताकि आप लिंक विजिट करके हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और देख